2027 में भारत को हराने का ख्वाब देखने वाले शाहीन शाह अफरीदी साहब, कप्तान साहब, पहले आप बांग्लादेश से तो जीत लें। बांग्लादेश से आप लोग नहीं जीत पाते क्योंकि आप लोग लेके गए हो पर्चियां। ये टीम, जब आप पर्ची की बुनियाद पे, लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बुनियाद पर आप टीम बनाते हो, तो फिर आपकी टीम का यही हाल होता है। इस वक्त जो आपका हाल हो रहा है, बांग्लादेश से आपके सीनियर प्लेयर एक्सपोज, आपके यंगस्टर्स एक्सपोज। बांग्लादेश ने आपको कहा था कि आप यंग प्लेयर्स लेकर जाओ, और वो प्लेयर आप लेकर गए हो जो लिस्ट ए में 2-2, 3-3 मैचेस जिनका 1-1 50 है, वो आप लेकर गए हो। और जो लड़के, जो डिजर्विंग लड़के हैं, जो परफॉर्म कर चुके हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, लाइक कामरान गुलाम, अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, आपके ये प्लेयर्स हैं। आप यंगस्टर्स की तरफ जाना चाहते हो, आप यंग टीम लेकर जाना चाहते थे, आपके पास मल्टीपल नाम पड़े हुए हैं, लाइक कामरान गुलाम हो गए, हसीबुल्ला खान हो गए, शाजेब खान हो गए। ये लड़के जो डोमेस्टिक में ऑलरेडी ये रन्स कर चुके हैं, आप इनको लेकर जाते। पहला हक उनका था, उनका हक था कि आप उनको फॉरेन टूर्स पे जाकर खिलाते। लेकिन आप लाइकिंग और डिसलाइकिंग, क्योंकि आपकी सिलेक्शन कमेटी एक्सपोज हो चुकी है, उन्होंने क्रिटिसिज्म से बचने के लिए जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की आकिब जावेद, वो कहते हैं मेरा कसूर ही नहीं है। आकिब जावेद ने कहा कि भाई साहब मेरा कसूर नहीं है, सिलेक्शन कमेटी में हम तो बस 20 प्लेयर्स दे देते थे, आगे जो सिलेक्शन की है वो जो है वो कोच ने की है, माइक हेसन ने की है, वो कप्तान ने की है सिलेक्शन। हमारा तो इसमें कोई इनपुट नहीं है, हम तो बस नाम की जिम्मेदारी लेते हैं, बाकी हम कुछ नहीं है, हमारा हाथ नहीं है, हमने बुरी सिलेक्शन नहीं की थी, ये तो सिलेक्शन जो है वो कोच और कप्तान ने की थी। ये हालत है। आपके लोग, आपके बोर्ड में जो टॉप ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, टॉप कुर्सियों के ऊपर जो बैठे हुए हैं, वो कहते हैं हमारा कसूर ही नहीं है। यही तो होता है कि जब आप बड़े इवेंट में एक्सपोज होते हो, तो हर प्लेयर आके बस नाम के साथ आके कहता है, या हर मेंबर क्रिकेट बोर्ड का आके नाम के साथ आके कहता है कि बस जी हम तो नाम की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। जब उनसे इस्तीफा मांगा जाता है तो आए बाएं शाएं वो करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, आए बाएं शाएं। जैसे उस दिन आकिब जावेद साहब कर रहे थे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, कोई भी सिलेक्टर हो वो आए बाएं शाएं कर रहा था। किसी एक में हिम्मत नहीं पड़ी कि आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करे। किसी एक मेंबर में, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी हो, कोच हो, कप्तान हो, जितने भी रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स थे जिन्होंने डिसीजन किए थे, किसी एक ने आके हिम्मत नहीं दिखाई और आके नहीं दिया इस्तीफा। क्यों? क्योंकि इनको वहां पर तनख्वाही चाहिए थी और वहां पर इन्होंने अपनी मर्जी से सिलेक्शन की। और अब जब बुरे बुरे जो है उसके रिजल्ट आए हैं, तो अब सारे एक दूसरे के ऊपर, कोच कहता है मैंने नहीं सिलेक्ट किया, कप्तान कहता है नहीं सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट किए थे। जब सिलेक्शन कमेटी से सवाल होता है, वो कहते हैं नहीं जी हमने नहीं, हमने तो 20 लड़के भेजे थे, बाकी कोच और कप्तान ने जो है वो 15 सिलेक्ट किए थे। ये आपकी हालत है। अब ये जो पथेटिक आपकी हार हुई है बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश में, आप मुझे बताइए इसकी सिलेक्शन किसने की है? कप्तान से सवाल होगा, वो कहेंगे नहीं जी वो जी सिलेक्शन कमेटी ने, वो जी सारों ने मिलकर। आप जिससे भी सवाल करोगे, किसी सिलेक्शन कमेटी से के मेंबर से आप सवाल करो, कप्तान से सवाल करो, कोच से सवाल करो, वो कहेंगे मेरा तो इनपुट बस, मैंने तो सिर्फ अपनी बात रखी थी, बाकी डिसीजन जो है वो सारी सिलेक्शन कमेटी का, मेरा डिसीजन नहीं है। वो ये, चाहे मैं आपको लिख कर बता रहा हूं, आप सिलेक्शन कमेटी के किसी भी रुकन को पकड़ो, असद शफीक को पकड़ो, सरफराज को पकड़ो, मिसबा को पकड़ो, द लेजेंडरी आकिब जावेद को पकड़ो, आप किसी को भी पकड़ो ना, वो सब यही बात करेंगे कि जी हमने तो सिर्फ अपना जो है वो इनपुट दिया और उसके बाद डिसीजन जो है वो सिलेक्शन कमेटी ने लिया है, मैंने डिसीजन जो है वो नहीं लिया। वो अपने ऊपर से जो है वो क्रिटिसिज्म जो है वो उठाकर दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। क्यों? वो कहते हैं कि जी हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म ना आए। लाइकिंग डिसलाइकिंग, हसीबुल्ला खान को किसने सेलेक्ट नहीं किया आपको पता है? मिसबाउल हक ने नहीं सेलेक्ट करवाया है। मैं तो नाम ले रहा हूं कि मिसबाउल हक ने मना किया, और ये मेरा सोर्स नहीं है, ये अहमद शहजाद ने आकर टीवी पर बोला है कि हसीबुल्ला खान को मिसबाउल हक जो है वो पसंद नहीं करते हैं। उनके जो है वो उन्होंने आगे इश्यूज बताए हैं, मिसबाउल हक ने इशू बताए हैं हसीबुल्ला खान के कि जी इनके जो है वो डिसिप्लिन के इश्यूज हैं
जिसकी वजह से आप देखिएगा, क्योंकि मिसबा के जो है वो गुड बुक में हसीबुल्ला नहीं है, तो अब हसीबुल्ला खान जो है वो आपको किसी भी क्रिकेट में, पाकिस्तान की क्रिकेट में, जब तक मिसबा उल हक सिलेक्शन कमेटी में है, आपको पाकिस्तान की टीम में या ए टीम में हसीबुल्ला खान नजर नहीं आएंगे। ये गाजी गोरिया आपको नजर आएंगे जो लिस्ट ए में 1-1 50 करके बैठे हुए हैं। वो कामरान गुलाम आपको नजर नहीं आएंगे जो मेरिट के ऊपर बैठे हुए हैं। वो लड़के आपको नजर नहीं आएंगे। ये जो पर्चियां, ये जो आपकी, ये जो बैठे हुए हैं, ये जो आपके लाइकिंग डिसलाइकिंग वाले लोग जो है वो मिसबा उल हक जैसे लोग बैठे हुए हैं, तो फिर आपका हाल यही होगा क्रिकेट का। जो इस वक्त आपकी क्रिकेट जो है वो डग्गर पर लगी हुई है। कोई एक फैन मुझे दिखाएं जो इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज जिसने देखी हो।